हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो 14 राज्य बनाए गए हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम एक एक राज्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें 4 राज्य रख देगा और 4 राज्य रखने के बाद में उसके नीचे भी ऑप्शन देता है कि इन्हें सही क्रम से लगाइए। तो कौन कब राज्य बना उसके आधार पर हम राज्य देखेंगे, क्रम लिखेंगे उनका। पहले हम बात करेंगे जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश देखे हैं। तो पहले तो हम उन 14 राज्यों के बारे में बात करें कि वो उस समय थे कौन से। तो 1956 में राज्य व संघ शासित राज्य क्षेत्र, यानी हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि 1956 के समय पर राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में। तो हम बात करें सबसे पहले राज्यों के बारे में। जो राज्य दे रखे कितने थे? 14 जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे 1956 से पहले वो आंध्रा था, लेकिन 1956 में जाकर के वो आंध्र प्रदेश बन गया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य बन गया पहला। दूसरा असम था, और तीसरा जो राज्य देखेंगे बिहार, और चौथा जो देखेंगे वो था बम्बई, और नंबर 5 पे था एक था जम्मू कश्मीर, और नंबर जो 6 पे हम देख रहे हैं वो है केरल। यानी ये वो राज्य हैं जो 1956 में जब 14 राज्य बने हैं तो उनमें वो ये 6 राज्य हैं। 7वां राज्य यदि हम देखें इसमें, तो 7वां राज्य है मध्य प्रदेश। 1956 में मध्य प्रदेश बन गया था। यदि हम बात करें 8 की, 8 नंबर पे 8वां जो राज्य हम देख रहे हैं वो है मद्रास, और 9वां जो राज्य देख रहे हैं वो है मैसूर। इसमें कुछ राज्य आपको वो दिखाई दे रहे हैं जो वर्तमान में नहीं है। जैसे आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर राज्य वर्तमान में नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों भागों में अलग अलग टूट चुका है। मैसूर देख रहे, मैसूर है ही नहीं है। मैसूर जो हम पढ़ते थे वो वर्तमान में कर्नाटक है, और मद्रास है वर्तमान में तमिलनाडु है। और यदि हम बात करेंगे बम्बई की, तो बम्बई राजधानी है लेकिन राज्य महाराष्ट्र है। हम इनके नाम परिवर्तन को लेकर के भी एक वीडियो बनाएंगे कि इनका नाम परिवर्तन कब किया गया। नहीं, यूट्यूब चैनल में पड़ी है, आप देख लेना, डाल देना राज्यों के नाम परिवर्तन वाई हरी सर निकल आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 9वें राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? मैसूर। यदि हम 10वें राज्य की बात करें तो 10वां राज्य है उड़ीसा। 11वें राज्य की अगर हम बात करें तो 11वां राज्य है वो है पंजाब। और यदि हम 12वें राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। और यदि हम बात करें राजस्थान, और बात करें यदि हम 13वें राज्य की, तो 13वां राज्य हम यहां देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश। तो ये कितने राज्य हो गए? 13 राज्य। यदि हम 14वां राज्य देखें, यानी आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, बंबई हो गया, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा,
पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और जो 14वां इसमें जो राज्य था वो था पश्चिम बंगाल। यानी ये वो राज्य हैं जो 1956 के समय पे थे। यदि हम बात करें यूटी के बारे में, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी? 6। यदि हम 6 की बात करें तो इसमें जो नंबर 1 पे है वो है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एक तो ये है। और दूसरे नंबर पे जो हम देखें वो है आपका दिल्ली, और तीसरे नंबर पे जो देखें वो है मणिपुर, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 हिमाचल प्रदेश, और नंबर 6 पे लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप समूह। और ये किससे अलग हुआ है? मद्रास। यानी ये वो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 1956 में है। इसमें से ये मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ये आगे चल के राज्य बन जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 1956 पे जो हम देख रहे हैं, राज्य 14 देख ली हमने, यूटी 6 देख ली। अब हम बात करने वाले हैं वर्तमान में जो 28 राज्य, उनका क्रम भी पूछता है और उनकी स्थापना कब हुई वो भी पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम बात करने वाले हैं इनसे अलग राज्य बनने वाले। इनसे अलग जो राज्य बनने वाले हैं उनमें हम बात करेंगे उनके क्रम को लेकर के, और कौन से नंबर का राज्य कब बना था वो। तो हम सबसे पहले बात करें 2024 तक राज्य प्लस यूटी। अगर हम 2024 तक राज्य की बात करें तो राज्य हमारे पास कितने हैं? 28, और यूटी कितनी है? 8। यानी ये हमें देखने हैं कि यूटी तो वर्तमान में 8 हैं, 28 राज्य हैं। तो हमने 14 राज्य जो पढ़े हैं उनसे भी कुछ टूट टूट करके बनेंगे आगे राज्य। उनमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो 1960 में बंबई से टूट के अलग बने हैं। तो 1960 में यदि हम देखें तो 1960 में जो बना है वो है महाराष्ट्र तथा गुजरात। आपसे कभी भी पूछे कि गुजरात राज्य कब बना, तो गुजरात राज्य बना 1960 में। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में। और ये दोनों ही किससे टूट के अलग बने? बंबई से। तो मेरे प्यारे दोस्तों किससे टूट के बने ये? बंबई से। यदि हम आगे बात करें 1963 में जो अलग हुआ राज्य वो है नागालैंड। ये जो नागालैंड है ये कौन से नंबर का राज्य है? 16वां। कौन सा राज्य? 16वां। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा कि 16वां जो राज्य है वो 16वां राज्य कौन सा है? नागालैंड।
हमने 14 राज्य पढ़े हैं, तो फिर 15 में कहाँ गया? तो 15वें राज्य के रूप में हम महाराष्ट्र और गुजरात में से एक को ही लेंगे, या एक को ले ले, दोनों को ही ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे 15वां राज्य पूछेगा। तो 15वां राज्य क्या है कि जो बंबई है खुद राजधानी है, लेकिन वो राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र तो 15वां नहीं होगा, हम गुजरात को ले सकते हैं, क्योंकि गुजरात के एरिया में भी बंबई नहीं आ पा रही है। तो हम लेकिन 16वां राज्य बिल्कुल कर दे रहे हैं क्लियर कि 16वां राज्य कौन सा है? नागालैंड। कब बना? 1963 में। फिर हम बात करने वाले हैं 17वें राज्य की। जो 17वां राज्य बनेगा वो 1966 में जो बनेगा वो है हरियाणा। यानी 17वां राज्य कौन सा है? हरियाणा। और यदि हम बात करें 18वें राज्य की, तो 18वां जो राज्य बनेगा 1971 में, वो राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यदि हम 19वें राज्य की बात करें, तो जो 19वां राज्य बनेगा वो बनेगा 1972 में। और 1972 में जो बनेगा वो है मणिपुर। मणिपुर हमने अभी उसमें देखा है यूटी में। अब ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था 1956 में, लेकिन 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यदि हम बात करें 20वें राज्य की, 20वें राज्य की यदि हम बात करें, तो 20वां राज्य 1972 में बना। और जो 20वां राज्य 1972 में बनेगा वो बनेगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य बन गया? त्रिपुरा। ये भी क्या था? अभी यूटी था। तो हमने यूटी जो वहां 3 पढ़े हैं उनकी जगह पे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें अगला 21वां राज्य, तो ये 21वां राज्य बनेगा वो भी 1972 में बनेगा और उसका नाम होगा मेघालय। कौन सा राज्य? मेघालय। तो ये हमने 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां राज्य पढ़ लिया है। चारों राज्य रखा करके क्रम पूछ लेता है इनसे। लेकिन यदि हम आगे बात करेंगे 21वां हो गया, 22वां जो राज्य पढ़ने वाले हैं वो 1975 में बना और उसका नाम था सिक्किम। कौन सा राज्य था? सिक्किम। सिक्किम 22वां राज्य 1975 में बना है। यदि हम बात करें 23वें राज्य की, तो ये 23वां राज्य बनेगा वो 23वां राज्य 1987 में बनेगा और 1987 में जो बनेगा उसका नाम होगा मिजोरम। मिजोरम। और यदि हम बात करें 24वें राज्य की, तो 24वां जो राज्य यहां पर होगा वो 1987 में ही बनेगा, उसका नाम होगा अरुणाचल प्रदेश। 24वां राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। यदि हम 25वें राज्य की बात करें, तो 25वां राज्य भी 1987 में ही बना और उसका नाम था गोवा। गोवा कब राज्य बना? कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 1987 में। अभी हम बात करने वाले हैं कि हमने दमन द्वीप को, पांडुचेरी को, कराईकल को, माहे को, यनम को फ्रांसीसियों से कैसे लिया, गोवा को हमने पुर्तगालियों से कैसे छीना, हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन हम 25वें राज्य की बात करें कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। यदि हम बात करें 26वां राज्य की, तो जो 26वां राज्य बनेगा वो 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में जो बनेगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश। यदि हम 27वें राज्य की बात करें, तो 27वां जो राज्य बनेगा वो 9 नवंबर 2000 में। और जो 9 नवंबर 2000 में बनेगा वो बनेगा आपका उत्तराखंड।
उत्तराखंड। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। यदि हम 28वें राज्य की बात करें तो जो 28वां राज्य है ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये कौन सा राज्य बना है? झारखंड। ये झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। यानी ये 28वां राज्य बन गया। और जो 29वां राज्य बना था, 29वां जो राज्य बना था ये 2 जून 2014 को, उसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। यानी ये हमारे सामने 29 राज्य थे और हमने वहां कितने लिखे हैं? 28। और जो 28 राज्य हमने लिखे हैं तो हमें तो 28 ही पढ़ाने हैं, लेकिन ये 29वां हो गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 29 राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको वहां से 370 खत्म करके, आर्टिकल 35A खत्म करके वहां पर अब वहां का संविधान खत्म कर दिया, वहां का झंडा खत्म कर दिया, 35A खत्म कर दिया, 370 हटा दिया है। अब वहां वो राज्य नहीं रह गया, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जब केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वो केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं रहता, तो एक संख्या इधर से घट जाती है और वर्तमान में हम कितने राज्य पढ़ते हैं? 28। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? 2019 में। 2019 में 5 अगस्त 2019 में ये राज्यसभा में पास हुआ। राज्यसभा से पास हो गया 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा से पास हो गया। और लोकसभा से पास होने के बाद में ये राष्ट्रपति की टेबल पर गया, राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी। और देने के बाद में 31 अक्टूबर 2019 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करके वहां से 370 सब कुछ खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद में जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म करके क्या बना दिया? यूटी। और 2 यूटी बने, एक था जम्मू कश्मीर खुद, और दूसरा था लद्दाख। यानी ये 2 यूटी बने हैं वहां पर। लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर में यदि वर्तमान में हम सीएम देखें तो वर्तमान में सीएम है गठबंधन से, वो है उमर अब्दुल्ला। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, यूटी है। और यूटी 2 बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बनाए तो उसके बाद में ही यहाँ लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए पहली बार 2024 में, अभी यानी पिछले साल। अब तो नया साल है, आज 1 जनवरी है 2025 की। तो जो नया साल बना है, जो क्या नाम उसका, जो 2024 में चुनाव हुए थे उसमें कौन सीएम बने? उमर अब्दुल्ला। ये उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के नाती हैं। शेख अब्दुल्ला, उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने उन सभी राज्यों का क्रम देखा है। आप याद रखना इस बात को, इन क्रमों को मत भूल जाना।
ये 4 राज्य रख करके और नीचे दे देता है कि इनको क्रम से लगाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।